बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में हरियाणा आप की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन अब हरियाणा में आप यानी आम आदमी पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। ये दूसरी लिस्ट भी आ गई है, जिसमें 9 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया गया है। पहली लिस्ट में आपको बताते चले कि 20 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान था, और अब दूसरी लिस्ट आ गई है, जिसमें जो 9 उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पहली लिस्ट भी जारी हो चुकी है पिछले दिनों, जिसमें आपको बताते चले कि 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, और अब दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श की आपको जानकारी, क्योंकि दूसरी लिस्ट आ गई है, आम आदमी पार्टी की ओर से 9 उम्मीदवारों के नाम का यहां पर ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की गई है। ये दूसरी सूची है। पहली सूची में 20 नाम थे, इस बार 9 नाम जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। सडोरा से बात करें, रीता बामनिया जो है वो मैदान में है। थानेसर से कृष्ण बजाज मैदान में है। इंद्री से हवा सिंह को टिकट दिया गया है। रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर को टिकट दिया गया है। आदमपुर से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल को टिकट दिया गया है। परवाला से छत्रपाल सिंह जो है कली जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। सुशील गुप्ता ने उनको जो है कल देर रात आम आदमी पार्टी में शामिल कराया था, और उनको जो है फिलहाल यहाँ पर जो है टिकट दिया गया है। इसके अलावा बावल से बात करें तो जवाहर लाल को मैदान में उतारा गया है। फरीदाबाद से प्रवेश वर्मा प्रवेश मेहता जो है उनको टिकट दिया गया है, और टिगांव से आभाज चंदेला उनको टिकट दिया गया है। हमने कल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जल्द आम आदमी पार्टी जो दूसरी लिस्ट है वो भी उतारती हुई जो है मैदान में नजर आएगी। और अब ये दूसरी सूची जो है वो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में 9 प्रत्याशियों की जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी 29 सीटों पर अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है मैदान में वो उतार दिए गए हैं। और अगर सीधे तौर पर बात करें तो 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ने की इच्छुक है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है लगातार बयान दिए जा रहे हैं। स्पर्श, एक सवाल की जिस तरह से गठबंधन को लेकर कशमकश चल रहा था, आखिरकार पेच फंसी और आम आदमी पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट भी यहां पर जारी कर दी गई। आगे की बात करें तो आगे कुछ ऐसा लगता है कि गठबंधन पर कोई बातचीत बनने की संभावना है, या फिर जिस तरह से दूसरी लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है तो 90 के 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी? विज्ञापन लगता नहीं है कि जिस प्रकार से 29 नाम मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर आगे आने वाले समय में भी प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी होती हुई नजर आएगी। तो गठबंधन को लेकर अब ये लग नहीं रहा है कि ये किसी प्रकार से जो चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि चुनावी माहौल है, और अगर आम आदमी पार्टी इन प्रत्याशियों को वापस लेती हुई नजर आएगी तो निश्चित तौर पर जो जमीनी स्तर पर माहौल होता है वो कहीं ना कहीं जो है खराब होता हुआ जो है पार्टी के संदर्भ में नजर आएगा। अब तो ऐसे में 20 नाम पहले, 9 नाम अब, और एक लगातार आगे बढ़ने की बात तमाम नेताओं के बयानबाजी के जरिए जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कल भी हमने नेताओं से पूछा था कि क्या गठबंधन ऑफिशियल एंड हो गया, तो उन्होंने कहा कि एक लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट हम जल्द जारी करते हुए नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव में आगे बढ़ने को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि दूसरी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी की ओर से जारी कर दी गई है। रतिया से मुख्तियार सिंह, आदमपुर से भूपेंद्र बेनीवाल भी प्रत्याशी बनाए गए हैं।